ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ताजा विशेष में, जिसमें हम बात कर रहे हैं देश के भविष्य की। जी हां, जो अंधेरे में भटक रहा है और जिसे हम और आप नजरअंदाज कर रहे हैं। जिन दो तस्वीरों की आज हम बात कर रहे हैं, उनमें एक तस्वीर बिहार के बरौनी जंक्शन की है, जहां पर बच्चे अंधेरे में भटक रहे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं, इधर उधर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसे हम और आप नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाने की है, जहां पर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि जिनके ऊपर कानून की रक्षा करने की जिम्मेवारी है, दरअसल वहीं पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश के भविष्य को संवारने के लिए हमारी गंभीरता यही है? इसी सवाल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ निशा झा जी हैं, जो कि बाल संरक्षण को लेकर कई काम कर चुकी हैं। निशा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जब ये दो तस्वीर आप देख रही हैं, उसके बाद क्या कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे हैं? निशा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? ये दो तस्वीर देखने के बाद आपके मन में क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं? आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन आपके सब्जेक्ट चूंकि क्लियर है जी, तो मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगी। बिल्कुल कहिए। कि जो पिक्चर आपने दिखाई है अपने टीवी पे, उस पर मेरा ये कहना है कि बाल श्रम मिटाना और बाल को शिक्षित करना हमारे विभाग की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी एक सामाजिक लोगों का है जी, और सरकार के लोगों का है। हाँ। लेकिन ये जो आपने दिखाई है गांधी मैदान वाला, ये अगर ऐसा हुआ है तो हमें लगता है, मेरे संज्ञान में आपके टीवी के द्वारा अभी आया है जी, तो मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों को बहुत कार्य करना है। और बिहार में बाल श्रम आयोग एक अलग से इसकी व्यवस्था की गई है प्रिवेंशन के लिए। हाँ। तो बिहार बाल श्रम आयोग इस पर कितना इस चीज को गौर किया, ये देखना पड़ेगा। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग जब भी इस तरह की घटना उनके सामने आई है तो उन्होंने संज्ञान में लिया है। जी, आपने जो बरौनी की केस कही है, वो केस हमारे यहाँ बरौनी के कुछ लोग आए थे, मिले थे जी, और उनको हमारे साथ बैठक हुई थी। हाँ। और उस बैठक में उनको हमने कुछ सुझाव दिए थे जी, जिस सुझाव पर उन्होंने काम करना शुरू किया था। हाँ। और उनके सुझाव के अनुसार हम लोग चल भी रहे थे। हाँ। लेकिन फिर आयोग ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। हाँ। तो आगे हम इस पर नहीं कुछ कर पाए अभी तक। जी, वहां जो लोग इस मुहिम में लगे हैं, कुछ ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि किसी तरह की कोई मदद आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या फिर प्रशासनिक रूप से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम अपनी कोशिशों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और नतीजा आपके सामने है कि बच्चे अब भी कूड़ा चुन रहे हैं, बच्चे अब भी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। प्रशासनिक का जहां तक सवाल है, इसी सवाल पे वो आयोग में आए थे जी, और प्रशासनिक सवाल को ही सॉल्व करने के लिए आयोग उनकी मदद कर रहा था। रही बात सामाजिक जो है, वो सामाजिक संवेदना जागृत करने के लिए ही एनजीओ की जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर उसका प्रचार प्रसार और उसकी संवेदना को जगाए। लेकिन वो कितने सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि हर एक एनजीओ ये क्लेम करता है कि हमने इतना किया है और हमने अवेयरनेस दिया है। तो इस कमियों पर तो कमेंट हम नहीं दे पाएंगे आपको। लेकिन ये निदान की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता कोई ये नहीं है कि आयोग के नियम या कानून बन जाए या सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़े तभी इनका ये हो। माननीय उच्च न्यायालय ही इस पर समय से हमें सामाजिक रूप में संवेदना के रूप में लेना होगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग अगर संज्ञान में लाने में है तो हमें भी उसको अपने कर्तव्य से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन निशा जी, बरौनी जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जहां से हर रूट के लिए गाड़ियां हैं, हर तरीके के लोग वहां से गुजरते होंगे, इसमें भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हर लोग वहां से गुजरते हैं। आपको नहीं लगता है कि हम और आप कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं जानबूझकर, इसलिए यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और इसलिए हमें और आपको चर्चा करना पड़ रहा है? देखिए, बच्चे से जो काम लेते हैं स्टेशन पर या किसी भी जगह, जो लेने वाले हैं वो बच्चे से बड़े हैं।
इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जो लेते हैं उनकी संवेदना इस बच्चे के प्रति कितनी है समाज की, हाँ। वो जानना जरूरी है। हाँ। और उन्हें जागृत करना जरूरी है। हाँ। और उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी इस बच्चों के लिए जी। क्योंकि ये बच्चे बचपन में अगर ये करेंगे हाँ। तो इनकी रोजी रोटी इस महंगाई में हाँ। किस एवरेज में इनको मिलेगा ये तय कौन करेगा। हाँ। अगर ये अशिक्षित रह जाएंगे तो हाँ। सवाल तो बहुत बड़ा है। सॉल्व होने के लिए जो बचपन को यूज करते हैं उनकी मानसिकता का भी इलाज करना जरूरी है। निशा जी, आपने कहा कि बरौनी का जो मामला है वो मामला आपके आयोग में आया भी था और आपने उसे संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए या सहयोग करने की कोशिश भी की। कितने दिनों पहले यह मामला आया था और इतने दिनों में क्या कुछ परिणाम रहा, क्या आप बता पाएंगी दर्शकों को? ये हमारे यहाँ अंतिम कार्यकाल हम लोगों का था 31 अगस्त तक। 31 अगस्त में ये पहले उन्होंने दिया था लेकिन कागज पेपर वर्क हमें नहीं मालूम था क्योंकि हमारे यहाँ जब तक उसका रजिस्टर्ड नहीं होता है हम लोग संज्ञान में नहीं ले पाते हैं कि कहीं वो डिनायल ना हो जाए। लेकिन पेपर हमें अगस्त के 15 के बाद मिला था और 10-15 दिन इस पर जो हम लोगों को करना था वो हम लोग कर चुके थे। हाँ। लेकिन 31 अगस्त को हम लोगों का कार्यकाल पूरा हो गया था। हाँ। जिसमें कि 3 साल के लिए होता है। निशा जी, तो नियमानुकूल हम उस कार्य को करने में हाँ। असमर्थ थे तो निशा जी, हम लोगों ने उसको अभी नहीं लिया है। निशा जी, आप कह रहे हैं कि जो आप लोगों को करना था आप लोगों ने किया। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के जरिए ये बताएं कि दरअसल आप लोगों ने क्या कुछ कदम उठाया, जिस कदम को लोग जाने कि आयोग की तरफ से तो ये कदम उठाया गया लेकिन जमीन पर है या नहीं है उसे फाइंड आउट किया जा सके। अब पहला तो ये बात देखिए, बाल श्रम आयोग जिस बिहार स्टेट एक ऐसा राज्य है जिसमें बाल श्रम आयोग बना हुआ है तो एक्चुअल पूछिए तो ये कार्य पूरा बाल श्रम आयोग के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि हम इस पर कह के छोड़ दें कि ये बाल श्रम करेगा, ये बाल अधिकार करेगा, हम उसको अधिकार निशा जी, में अपने मैं फिर उसी सवाल पर आऊंगा कि आपने कहा कि आपने कुछ कोशिशें की। दरअसल हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो कोशिशें की वो कोशिशें क्या थी ताकि जमीन पर उसे देखा जा सके, उसे फाइंड आउट किया जा सके कि दरअसल आप लोग जो काम कर रहे हैं उसका कुछ परिणाम भी जमीन पर दिखता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।